यस, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। सो अभी तक हमने पढ़ा है प्राइमरी और सेकेंडरी डाटा क्या होता है। जो फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन आप कलेक्ट करते हो, ओरिजिनली डाटा खुद जाके कलेक्ट करते हो। इन्वेस्टिगेटर हिमसेल्फ गो टू द रिस्पोंडेंट, जिसके पास सारे आंसर्स हैं उसके पास खुद जाता है और इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करता है, उसे प्राइमरी डाटा कहते हैं। प्राइमरी यू कैन से प्राइमरी डाटा कलेक्ट किया है आपने। अब इस खुद जाकर कलेक्ट करने के भी टोटल 6 मेथड्स आपको गिवन है। वन बाय वन वी विल बी डूइंग। इसमें सबसे पहला है डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन। डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन का मतलब है पर्सनली फेस टू फेस खुद इन्फॉर्मेंट या रिस्पोंडेंट एक ही होता है। इन्फॉर्मेंट या रिस्पोंडेंट मीन्स जिसके पास इंफॉर्मेशन होती है। तो इस मेथड में इन्वेस्टिगेटर खुद इन्फॉर्मेंट या रिस्पोंडेंट के पास जाता है ऑन द स्पॉट ऑफ इंक्वायरी और खुद उनसे सारे सवाल जवाब करके सारी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करता है। ठीक है बच्चे, उसको कन्विंस करता है कि वो सारे आंसर्स की सारे क्वेश्चंस के प्रॉपर आंसर्स दे। जैसे हिंदुस्तान यूवर लिमिटेड ये जानना चाहता है अबाउट द बाथिंग सोप्स हैबिट्स ऑफ द पीपल इन दिल्ली। तो ही विल अप्रोच ईच एंड एवरी पर्सन ऑफ द पीपल इन दिल्ली एंड कलेक्ट द डाटा। लेकिन इसका ध्यान रखना होता है कि वो जो इन्वेस्टिगेटर है वो बहुत ही पोलाइट हो, कर्टियस हो, टैक्टफुल हो, थोड़ा स्किलफुल हो बंदा, और एमिएबल हो। एमिएबल मीन्स थोड़ा फ्रेंडली नेचर का हो, जो उनसे सारी नेसेसरी डाटा और इन्फॉर्मेशन निकलवा भी सके। तो खुद जाके पर्सनली, तो उसे कहते हैं डायरेक्ट इन्वेस्टिगेशन, खुद से जाके करना। बेटा आप सबको खुद एक एक बंदे के पास जाना है, तो ये मेथड कब सूटेबल है? जब एरिया थोड़ा छोटा हो, लिमिटेड एरिया हो। मान लो बहुत सारे लोग हैं, एक एक बंदे के पास जाके इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करना तो बहुत मुश्किल है। इसलिए एरिया ऑफ इन्वेस्टिगेशन लिमिटेड होना चाहिए। और डिटेल ये इन्फॉर्मेशन तब सूटेबल है जब आपको एक एक इन्फॉर्मेशन लेनी हो, डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन चाहिए हो, या कोई कॉन्फिडेंशियल इंक्वायरी करनी हो, सीक्रेट मैटर हो कुछ, तब आप ये मेथड यूज़ कर सकते हो। या आपका मेन ऑब्जेक्टिव है कि भाई आपको ओरिजिनल इन्फॉर्मेशन चाहिए, तब आप किसी और पर रिलाई नहीं कर सकते, आपको सीधे जाके बंदे से इन्फॉर्मेशन लेनी है, तो ये मेथड यूज़ किया जा सकता है। ठीक है बच्चे, तो दिस मेथड इज़ सूटेबल जब एरिया छोटा हो, कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन हो, और आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन चाहिए, डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन चाहिए और ओरिजिनल इन्फॉर्मेशन चाहिए विद मैक्सिमम एक्यूरेसी, तब ये मेथड सूटेबल होता है। ठीक है बच्चे, तो अब इसके क्या फ़ायदे और क्या नुकसान है, दैट वी हैव टू डू। ये मेथड के सबसे पहला मेरिट ये है कि ये ओरिजिनल डाटा है, और जो चीज़ ओरिजिनल होती है उस पर आप रिलाई कर सकते हो, बिल्कुल एक्यूरेट होती है। बच्चे ये सारे पॉइंट्स आपको 2-3 वैसे तो आपको सारे पॉइंट्स आने चाहिए, हेडिंग्स अच्छे से क्लियर होनी चाहिए, बट 2-3 मार्क्स से ज़्यादा का इसका क्वेश्चन नहीं बनता है, 3 मार्क्स से ऊपर का क्वेश्चन नहीं बनता है। तो यू हैव टू प्रिपेयर अकॉर्डिंगली, बट हेडिंग्स आपको सारी क्लियर होनी चाहिए, क्योंकि कोई भी पॉइंट इसमें से पूछा जा सकता है। ओके, सो यू मस्ट हैव द कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग ऑफ द कंसेप्ट। फ्लेक्सिबिलिटी, इसके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब है कि आप इन्वेस्टिगेटर किसी भी तरीके से अपने क्वेश्चन को सामने है बदल सकता है, किसी भी टाइम अपनी जो भी बंदे को देखकर अपनी टोन बदल सकता है, अपने एक्सप्रेशंस बदल सकता है, तो काफ़ी फ्लेक्सिबल मेथड है। जैसे आप ऑनलाइन देखो तो सिंपल एक ही मेथड है कि डाटा लिखा हुआ है और उसको उसके आंसर्स करने हैं, बट यहाँ पर जो इन्वेस्टिगेटर है वो खुद जाके इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रहा है, तो ही कैन चेंज द क्वेश्चन, नेचर ऑफ द क्वेश्चन ऑल्सो। यूनिफॉर्मिटी, इट ऑल्सो प्रोवाइड यूनिफॉर्मिटी इन कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन, क्योंकि एक ही बंदा सबके पास जाके इंफॉर्मेशन ले रहा है, तो यूनिफॉर्मिटी है। इकोनॉमिकल का मतलब है यहाँ ये सस्ता ये दिस मैथड ऑफ दिस कलेक्टिंग इज इकोनॉमिकल इन केस ऑफ इन्वेस्टिगेशन इज लिमिटेड, कम खर्चे वाला केस कह सकते हो, क्योंकि कम एरिया होता है इसमें। सुटेबल फॉर ऑल टाइप ऑफ क्वेश्चंस, दिस मेथड यूज ऑफ ऑल द क्वेश्चन ओपन एंडेड क्वेश्चंस कैन ऑल्सो बी यूज्ड एंड एनी एम्बेगिटी यानी कन्फ्यूजन इन अ क्वेश्चन कैन बी क्लैरिफाइड। जैसे मान लो अभी अभी कोई कन्फ्यूजन हुई है क्वेश्चन पूछते हुए कस्टमर को, तो उसी टाइम में इन्वेस्टिगेटर जो है उनकी एम्बेगिटी, उनकी कन्फ्यूजन को दूर करके क्लैरिफाई कर सकता है, तो ये वहाँ सूटेबल होता है। लेकिन इसके डीमेरिट्स भी हैं। ये डीमेरिट्स क्या हैं, जस्ट लुक एट। अगर बहुत बड़ा एरिया है तो ये मेथड सूटेबल नहीं है। उसके बाद ये एक टाइम कंज्यूमिंग बहुत है। पर्सनल प्रेजुडाइज है। पर्सनल प्रेजुडाइज मतलब इन्वेस्टिगेटर अपने हिसाब से कुछ इंफॉर्मेशन के साथ
गड़बड़ कर सकता है, मैनिपुलेट कर सकता है, या जो रिस्पोंडेंट है उसको इन्फ्लुएंस भी कर सकता है। और इसके लिए हमें एक ट्रेंड पर्सन की ज़रूरत है। ऐसे नहीं कि कोई भी जाके पर्सनली फेस टू फेस इंटरेक्शन करेगा। देयर इज़ नीड टू फॉर अ पर्सनल ट्रेंड पर्सनल ऑल्सो। तो इस मेथड को यूज़ करते हुए कुछ बातों का हमें ध्यान रखना होगा कि इन्वेस्टिगेटर को अच्छे से बात करनी आती हो, वहाँ की लैंग्वेज, वहाँ का कल्चर, मान लो वो जिस एरिया में जा रहा है वहाँ इंग्लिश बोली जाती है और उसे कोई और लैंग्वेज आती है जो वहाँ के लोगों को समझ में नहीं आती, तो ऐसी लैंग्वेज भी प्रॉपर उसको उस एरिया की आनी चाहिए। वेल वर्स्ड होना चाहिए टेक्निक से, कल्चर, उनका ट्रेडिशन, उनकी लैंग्वेज आनी चाहिए। सिंपल क्वेश्चन पूछे, अनएम्बैगस क्वेश्चंस ना पूछे, और किसी भी तरीके का पर्सनल बायस ना रखें, यानी कि अपने कोई किसी भी तरह का भेदभाव ना करे। जो भी इंफॉर्मेशन है साफ सीधी सीधी उनसे पूछ ले। इसके बाद है इनडायरेक्ट, जिसमें वो खुद जाकर ना पूछ के किसी और से पूछेगा इंफॉर्मेशन। जैसे पर्सन इन्वेस्टिगेटर वांट्स टू नो कि इस एरिया में कितने लोग स्मोकिंग करते हैं। अब अपने आप तो कोई बताएगा नहीं, तो इसके लिए वो उसके आसपास जो उसके फ्रेंड्स हैं या उसके सर्कल में और जो उसके नेटवर्क में और लोग हैं उनसे पूछेगा। जब इन्वेस्टिगेटर डायरेक्ट उस पर्सन से ना पूछ के उसके बारे में किसी थर्ड पार्टी से पूछता है जिसके पास उसकी इन्फॉर्मेशन है, उसे इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन कहते हैं। ठीक है बच्चे, तो ये मेथड तब यूज़ किया जाता है जब सामने वाला इन्फॉर्मेशन देने को तैयार नहीं हो सकता, आपको लगता है कि वो नहीं देगा ऐसी इन्फॉर्मेशन, शायद आपको सही आंसर नहीं बताएगा, तब ये मेथड यूज़ किया जा सकता है। जैसे ये आपको एग्जाम्पल स्मोक वाला मैंने बताया है, वो ये सेम यही एग्जाम्पल है, आप इसको रीड कर सकते हो, आपके नोट्स में आपको गिवन है। तो ये मेथड सूटेबल कब होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपसे कई बार पूछ लिया जाएगा इन 6 मेथड में से बताओ कि कौन सा सूटेबल है, तो ये आपको आना चाहिए कौन सा मेथड सूटेबल है। जब इंफॉर्मेंट खुद इंफॉर्मेशन देने के लिए तैयार ना हो, और एरिया ऑफ इन्वेस्टिगेशन लार्ज हो, और सेंसिटिव इंफॉर्मेशन है। ऑब्वियसली ऐसी इंफॉर्मेशन बहुत सेंसिटिव है, बहुत सेंसिटिव इंफॉर्मेशन है, कॉन्फिडेंशियल है, और कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम ऑफ इन्वेस्टिगेशन हो और एक्सपर्ट की ओपिनियन की ज़रूरत हो, तब इसकी ज़रूरत पड़ सकती है। ठीक है क्लास, ओके। तो उसके बाद आपके इसके मेरिट्स और डीमेरिट्स हैं। मेरिट्स में वाइड कवरेज, ज़्यादा कवरेज कर सकते हो आप, एक ही बंदे से आप 4 बंदों की इन्फॉर्मेशन ले सकते हो। इकोनॉमिकल भी है, सस्ता है, टाइम आपका बचता है। इकोनॉमिकल मीन्स चीपर इन एवरी सेंस, टाइम, मनी एंड मैन पावर। फ्री फ्रॉम बायस, एक्सपर्ट ओपिनियन। डीमेरिट्स में क्या है, इसके नुकसान भी हैं कि आपको डायरेक्ट ओरिजिनल डाटा नहीं मिल रहा है, इनडायरेक्ट इन्फॉर्मेशन मिल रही है, तो थोड़ी एक्यूरेसी की कमी होगी। पार्शियलिटी ऑफ विटनेस एंड द लैक ऑफ इंटरेस्ट ऑफ इन्फॉर्मेंट यानी जिसके पास इंफॉर्मेशन है वो शायद आपको इन्फॉर्मेशन देने में इतना इंटरेस्टेड नहीं है। लैक ऑफ यूनिफॉर्मिटी भी नहीं है, कंपेरेबल इंफॉर्मेशन नहीं होती। तो इस मेथड को यूज़ करते हुए आपको ध्यान रखना चाहिए कि जिससे आप पूछ रहे हो वो फेयरली लार्ज हो। द विटनेस शुड बी फेयरली लार्ज, और जो विटनेस हो उसके पास इंफॉर्मेशन हो। ठीक है, और पूरे एफर्ट्स किए जाएं कि जो इन्फॉर्मेशन उसने दी है वो किसी और से क्रॉस चेक भी कर लो आप। एंड इट मस्ट ऑल्सो बी इंश्योर दैट इंटरव्यूअर्स आर नॉट सब्जेक्टिव इन देयर अप्रोच एंड विटनेस आर नॉट प्रेजुडिशियल इन फेवर और अगेंस्ट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ व्यू। तो बच्चे आपको ये दोनों अच्छे से करने हैं, फिर इसके डिफरेंस आप एक बार रीड कर लेना एंड प्रिपेयर द नोट्स अकॉर्डिंगली। थैंक यू क्लास।